संगठनों से वो बात करेंगे, उनकी बात समझेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या होगा नेक्स्ट, इसके लिए हमको बहुत बड़ा फायदा होगा। और कांग्रेस केडर इसे सफल बनाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। हमने इंडिया गठबंधन के नेताओं और साथियों और विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी से संबंधित मित्र दलों, सिविल सोसाइटी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 14 जनवरी से शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी यात्रा की। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 ये यात्रा बताई जा रही है, जिसे नाम दिया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। क्या वाकई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा मोदी सरकार को कड़ी चुनौती देने में सफल हो पाएगी? जिस तरह से हमने देखा साल 2022 से लेकर 2023 तक का नजारा, जब राहुल गांधी पैदल यात्रा करते हुए नजर आए तो वाकई में मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ाते हुए देखे गए थे। क्या इस बार भी वह चुनौती देने में कामयाब होते हुए नजर आएंगे? पीएम पद की दावेदारी तक के लिए उन्होंने खुद को आगे कर लिया था और आज महागठबंधन इंडिया में पीएम फेस को लेकर, पीएम कैंडिडेट को लेकर ही सियासत तेज हो चुकी है। ऐसे में राहुल गांधी क्या एक मजबूत पकड़ फिर से बना पाएंगे और खुद को आगे करेंगे लोकसभा चुनाव में? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी नेहा। नेहा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप भी जानती हैं कि राहुल गांधी ने पहले यात्रा निकाली, उसका सियासी फायदा कुछ फीसदी तक हमने देखा, लेकिन इस बार भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में कांग्रेस ने आज जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का लोगो लॉन्च कर दिया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसके जरिए तमाम बड़ी बड़ी चुनौतियां उन्होंने दे डाली हैं। तो सबसे पहले दर्शकों को एक खास रिपोर्ट दिखाएंगे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्गज नेता जयराम रमेश और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम दिग्गज नेताओं ने, जैसे कि केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ नजर आए, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 तारीख को शुरू करने वाले हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर, इंफाल से शुरू होगी और नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये देश के 15 राज्यों से जुड़ जाएगी। ऐसा गुजरते मुंबई तक हम पहुंच जाएंगे। 110 जिलों से होते हुए ये यात्रा 100 लोकसभा सीटें और 337 विधानसभा सीटें कवर करेगी। करीब 6,700 किलोमीटर दूरी तय करके ये यात्रा मुंबई में समाप्त होगी। जयराम रमेश जी ने यात्रा के बारे में विस्तार से हमारे पदाधिकारियों की मीटिंग ली है, सबको ये सारे चीज़ें बताए हैं, कहाँ किस वक्त हमारे मीटिंग्स होंगे और हम किस किस जगह पब्लिक मीटिंग करेंगे, इसका सारा विवरण वो देंगे और वो अपने जितने भी स्टेट से गुजरता है उनको भी बुला के उन्होंने मीटिंग ली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों विषयों, देश के बुनियादी मुद्दों पर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। मई महीने से मणिपुर में जो मणिपुर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी
और घटती रही, पर रात दिन मोदी जी कभी समंदर में वहां पर जाके या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाके वहां फोटो निकाल लेते हैं, कभी केरला में निकाल लेते हैं, कभी बम्बई में निकाल लेते हैं। हर जगह जाकर नए नए ये अपने वस्त्र पहन के हर जगह से फोटो रोज आप तो देखते रहे होंगे, आप भी तंग आए होंगे, भाई कितने बार इतनी सूरत देखना, फिर भी वो सूरत बताने का वो नहीं छोड़ते और आप लोग उसकी पिक्चर पकड़ना भी नहीं छोड़ते। तो ऐसा आज लोगों को ये हो गया कि भाई क्या है, कोई एक भगवान का दर्शन के जैसा रोज उठते ही उन्हीं का, लेकिन ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, जहां लोग ठंडी में मर रहे हैं, वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं। क्यों? क्या वो देश का हिस्सा नहीं है? आप लक्षद्वीप में जाके पानी में ठहरते हो, क्या आप मणिपुर जाकर लोगों को समझा नहीं सकते? आप पूरी सत्ता आपके पास है, आप तो यही कहते हैं मेरे को इस भारत देश में मैं अकेला ही ऐसा हूं, मेरे को कोई अपोजिशन भी रोक नहीं सकता, यही उनकी बात है। मैं तो नहीं, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा एक मोदी बस सारे अपोजिशन को, उन्होंने ही कहा, मैं नहीं कहा। तो जब एक मोदी ही बस है सबको, तो जाओ भाई मणिपुर में जाकर देखो क्या हाल है, क्यों ऐसा हो रहा है, देश का हिस्सा है वो, और कितने दिन ऐसा ही आप इसको ये करेंगे। इसीलिए जनजागृति करने के लिए ही हमने ये अपना ये निकाल रहे हैं ये यात्रा, जो आपको भी मालूम है कि पहले जो हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी तो सारे लोग उसमें आए थे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हुआ और अब इम्फाल से लेकर बम्बई तक होने जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय समस्याओं को जो गैर जिम्मेदारी से असंवेदनशीलता से काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और इंसान भाई कंपैशन तो होता है किसी के पास, लेकिन शायद कंपैशन मणिपुर के बारे में वो दिखाना नहीं चाहते। और राष्ट्रीय चर्चा, संवाद, ये सारे चीजें राहुल जी के यात्रा में होंगे, जैसा पहले भारत जोड़ो यात्रा में हुए थे। ये एक बहुत बड़ा कदम राहुल जी ने उठाया है, पूरी पार्टी उनके साथ इस लड़ाई में खड़ी है और आपका भी कोऑपरेशन जरूरी है। आपके बगैर तो आप हमारे लिए ऑक्सीजन है, क्योंकि आप ज्यादा अगर सपोर्ट नहीं करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपकी भी जो सपोर्ट है, ऑक्सीजन है, वो देते रहेंगे।
डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, संविधान को जिंदा रखने के लिए ये जरूरी है। और संविधान ठीक है तो आपका भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब टीवी गिवी चलेगा, लिखना पढ़ना चलेगा, नहीं तो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता से मुंह बंद कर देंगे। फिर बाद में सिर्फ मुंह बंद करके सिर्फ लिखना पड़ेगा, वो भी फिर बाद में हाथ भी आपको बंद करवाएंगे, पेन भी। तो ये मेरे सबके लिए एक ये है, तो आप इस पर ध्यान लीजिए। और जो क्रिमिनल एक्ट उन्होंने पास किया, 3, आज वकील भी परेशान है, दूसरों का तो छोड़िए, उधर वकील खुद परेशान है, कैसा प्रोनाउंस करे, क्या करे, एकदम इसको कैसा पटरी पे लाए, ये उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। आपने सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर राजनीतिक दलों को न्योता देते हुए नजर आए हैं कि सभी को उन्होंने आमंत्रित किया है जो उनके साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे, जो सहयोगी दल हैं। कैसे देख रही है नेहा, क्या वाकई में यहाँ पर एक बड़ी चुनौती देने में कामयाब हो रहे हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा भी यहाँ पर हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर देखा गया था कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। हालांकि ये यात्रा भी देखा गया था कि यहाँ राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की थी, तमाम राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरी थी और हजारों किलोमीटर ये यात्रा हुई थी। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि 5 राज्यों की विधानसभा भी यहाँ पर प्रियांशी खत्म हो चुके हैं। इसके बाद अब इंतजार है लोकसभा चुनावों को लेकर। देखा यहाँ पर ये जा रहा है कि राहुल गांधी हजारों किलोमीटर की ये यात्रा इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। राहुल गांधी इस बार देखा जा सकता है कि यहाँ तमाम राज्यों से होकर गुजरेंगे, जहाँ बताया यहाँ पर यह भी जा रहा है कि इस बार ये यात्रा काफी ज्यादा लंबी है। और राहुल गांधी इस यात्रा का जो नाम यहाँ पर भारत न्याय यात्रा रखा गया था, लेकिन यहाँ पर कुछ ही दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें यहाँ पर जो है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जानकारी खुद दी थी कि इस यात्रा का नाम बदलकर कुछ और नाम यहाँ पर रखने की बात सामने आई थी। लेकिन यहाँ पर देखना यही है कि आखिरकार जब लोकसभा चुनाव नजदीक है, राहुल गांधी जमीन पर उतर रहे हैं, तो इस यात्रा से कितना प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि भारत जोड़ो यात्रा से यहाँ पर चाहे विधानसभा का चुनाव यहाँ पर जीता हो या ना जीता हो कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन जनता से जुड़ चुकी है कांग्रेस पार्टी। जमीनी मुद्दों पर काम करने की जो बात उन्होंने यहाँ पर कही है, वाकई में कांग्रेस पार्टी ने जनता का दिल तो जीता है। लेकिन देखिए, विधानसभा चुनावों की तो अलग अलग बात है। यहाँ पर अगर चुनाव अभी नहीं जीती, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जीतती जरूर नजर आएगी। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, आज लोगो लॉन्च किया गया, सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी ने भी इस यात्रा को लेकर साफ तौर पर कहा है, एक वीडियो जारी करते हुए जिसमें झलक दिखाई गई है एक बार फिर से यात्रा की। और ऐसे में राहुल गांधी कहते हैं कि हम फिर आ रहे हैं, और ऐसे में राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं। मणिपुर में जो हमने घटनाएं देखी, दूसरी ही तरफ कई राज्य में बेटियों के साथ जिस तरीके से यहाँ पर जो घटनाएं होती हुई नजर आई हैं, बात यहाँ पर महिला पहलवानों की ही कर ली जाए तो राहुल गांधी देखा गया है कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को देखते हुए जमीनी स्तर पर जुड़ते हुए नजर आए हैं। कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में पीएम मोदी की कुर्सी पर जिस तरीके से बात आती हुई नजर आ रही है, वह कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो चुप्पी साधे हुए नजर आते हैं? क्या राहुल गांधी इस न्याय के जरिए, न्याय की मांग के जरिए खुद को आगे कर पाएंगे? भविष्य में राहुल गांधी आखिरकार किस पद पर नजर आ सकते हैं? देखिए, भविष्य की आप यहाँ पर बात कर रही हैं तो मैं बता दूं आपको कि राहुल गांधी यहाँ बेशक ना किसी राज्य के सीएम बने, ना प्रधानमंत्री के पद पर बैठे, लेकिन जनता के दिलों में उतर गए हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 2014 से पहले भी काम कर रही थी, तब भी देखा गया था कि यहाँ पर जो महंगाई थी वो किस कदर थी, बेरोजगारी थी वो किस कदर थी। और आज आप कंपेयर करिएगा कि आज जनता महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार को लेकर कितनी परेशान है। तो यही चीज होती है देखने वाली यहाँ पर कि अब जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, अब यहाँ पर 2024 का इंतजार था सबको, यहाँ लोकसभा चुनाव है 2 से 3 महीने बाद। यहाँ पर ये देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो फिर से वही बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा छिड़ता रहेगा और यहाँ कहीं ना कहीं जनता इन मुद्दों को लेकर पिसती रहेगी। और देखिए, यहाँ पर अब इंतजार है कि अगर इस बार कांग्रेस जीत हासिल करती है तो कहीं ना कहीं जनता को बेरोजगारी और महंगाई से थोड़ी बहुत तो यहाँ देखने को मिल सकता है कि उनको फायदा मिलता नजर आएगा।
वाकई में अब देखने वाली बात होगी कि 14 जनवरी से ये यात्रा मणिपुर से शुरू होगी। इम्फाल से हरी झंडी दिखाएंगे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और 20 मार्च को जाकर महाराष्ट्र में जाकर ये यात्रा थम जाएगी मुंबई में। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की ये पद यात्रा, बस यात्रा, क्योंकि वह पैदल चलते हुए भी नजर आएंगे, बस से यात्रा करते हुए भी नजर आएंगे। देखना होगा कि राहुल गांधी को इस बार कितना बड़ा फायदा मिलता है। क्या वाकई में केंद्र की मोदी सरकार को वह 50% भी नुकसान पहुंचा पाएंगे? इस यात्रा के जरिए 50% भी वह फायदा पाते हुए नजर आएंगे। ये काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।